माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज दो बहुत खास विषयों पर हम लोग बात करेंगे। एक तो हनुमान जी की बात करेंगे। आपको पता है हनुमान जी का एक मंदिर है, उनकी पत्नी के साथ। चौंक गए ना आप? मैं बताता हूं इसका रहस्य क्या है और कहां यह मंदिर है। और दूसरी बात हम करेंगे, हमें डर क्यों लगता है? हर वक्त कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? तो चलिए आज की ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले पंचांग जानते हैं। तो नोट कीजिए आज का पंचांग, यानी 17 मई दिन मंगलवार। सूर्य उदय होगा 5:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:05 पर, चंद्रोदय है रात को 8:41 पर, प्रतिपदा तिथि मिल रही है सूर्योदय पर। और अब आप नोट कीजिए कौन से अच्छे और बुरे समय हैं। अशुभ समय राहु काल नोट कीजिए, दोपहर में 3:41 से 5:23 तक। यमगंड काल रहेगा 8:53 सुबह से 10:35 सुबह तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:17 से 1:59 तक। अच्छे योग कौन से हैं? अभिजीत मुहूर्त 11:50 से लेके 12:44 दोपहर तक। ये मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। विजय मुहूर्त होगा दोपहर में 2:33 से लेकर 3:27 तक। और निशित मुहूर्त रहेगा पूजा साधना के लिए बड़ा विशेष होता है, अध्ययन के लिए भी बड़ा विशेष होता है। ये रहेगा रात को 11:56 से 12:37 सुबह तक, यानी 18 मई की सुबह तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पंचांग नोट कर लिया होगा, इसी अनुसार अपने कार्य कीजिएगा। और अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि के लोगों को जरा ध्यान से चलना है, खासतौर से वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का भी इस दिन ख्याल रखिएगा। ओम हनुमते नमः का जप करके फिर अपना काम शुरू कीजिएगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस दिन पैरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बाकी समय कुल मिला के ठीक है। दोपहर तक थोड़ा सा परेशान रहेंगे, उसके बाद आनंद की अनुभूति रहेगी। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। और विद्यार्थी वर्ग को इस दिन की गई पढ़ाई का विशेष फल मिलने वाला है, इसलिए जम के मेहनत करें। आज किसी बुजुर्ग की किसी भी रूप में सहायता अवश्य कीजिएगा। और अब समय है आपका सवाल लेने का। और आपके मन में यदि कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9711002266 9711002266। इसे याद रखना बहुत आसान है। इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in, gurudev@newsnation.in। तो प्रतीक्षा रहेगी आपके सवालों की। राजस्थान से हमारे साथ प्रहलाद जी हैं। राम राम। राम राम गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। मेरा जन्म है 1960, 20 जून 1960। जन्म का स्थान आगरा, सुबह 4 बजे सोमवार के दिन। बिजनेस में बहुत उथल पुथल है, क्या करना है, कैसे करना है बताइए। बिजनेस में परिवर्तन होने वाला है। जो बिजनेस अभी आप कर रहे हैं ये बिजनेस रुक जाएगा और इस बिजनेस में परिवर्तन होगा, चाहे स्थान में परिवर्तन हो या जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें परिवर्तन हो। उपाय फिलहाल नोट कर लीजिए। पहली बात तो आप बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट अब मत कीजिएगा। क्या नया बिजनेस आपने करना है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये साल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। अगले वर्ष आपके लिए 17 फरवरी से लेकर 19 नवंबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। इतने बीच में कुछ अच्छा सेटअप भी हो जाएगा।
उपाय के तौर पर आपने हर शनिवार जो पानी वाला नारियल होता है वह शिव जी को अर्पित करना है और उसका प्रसाद लोगों में बांट देना है। और रोज़ाना गंग गणपताय नमः का आपने जप अवश्य करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपने श्वेत वस्त्र किसी छोटी कन्या को ज़रूर देना है। और ये किसे देना है? जिसको इसको ज़रूरत हो, जिसको इस वस्त्र की आवश्यकता हो, घर की बच्ची नहीं। ठीक, तो ये उपाय आप कर लीजिए। परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, परिवर्तन के रास्ते ढूंढने शुरू कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब हम बात करते हैं डर क्यों लगता है। आपको पता है जो लोग डर डर के जीते हैं, दरअसल वो लोग मर मर के जीते हैं। जीवन में यूं तो बहुत सारी परेशानियां हैं और आज का जो जीवन है हम सब बहुत आशंकित रहते हैं। कल क्या होगा, महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ गई हैं, संसाधन उतनी तेजी से बढ़ते नहीं हैं जितनी तेजी से महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, दायित्व बढ़ते हैं। तो ऐसे में एक अनजाना सा भय हमें घेर लेता है और ये भय कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेट कर देता है, कभी कभी हमें डिप्रेस कर देता है, ये तनाव में रखता है, कभी अंधविश्वासी भी बना देता है। इस भय का कारण है कहीं ना कहीं चंद्रमा या हमारा जो मुख्य ग्रह होता है उसका कमजोर पड़ जाना। ऐसा व्यक्ति अनिष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, यही सोचता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम जो सोचते हैं वो बात सही निकलती है। आप देखिएगा वो लोग ज्यादातर वो बातें सोचते हैं जो बुरी हैं, जिसमें नुकसान है, दुर्घटना है। और आप हर वक्त अगर कोई चीज सोचते रहोगे जो बुरी है, बुरी है, बुरी है, कुछ तो होगी। तो फिर वो लोग कहते देखा हमारा इंट्यूशन बहुत काम करता है। दरअसल हम सोचते ही बुरा है, सोचते ही डर है, डर के मारे परेशानियां होती हैं और इससे जितनी जल्दी निजात पा लेंगे अच्छा है। नहीं तो ये जिंदगी में कड़वाहट घोल देता है, रिश्ते नाते कमजोर कर देता है, व्यक्ति बहुत घुट घुट के जीता है। तो चंद्रमा को मजबूत कैसे करेंगे, डर को दूर कैसे करेंगे, ये मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल और उसके उपाय। लेकिन एक चीज, हनुमान जी का वो वाला मंदिर जहां वो सपत्नी विराजमान है, ये जरूर सुन लीजिएगा। कर्क राशि के लिए ये दिन बड़ा अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी खूब पढ़िए, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बस एक छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन लोगों को अपने हाथ से जल पिलाइएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि के लिए यह दिन थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। जिन लोगों को श्वास की दिक्कत रहती है वो ज्यादा सचेत रहें, वाहन ध्यान से चलाएं, सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, इस दिन इन्वेस्टमेंट ना करें, करें तो जो बुजुर्ग सलाह दें उस अनुसार करें, नहीं तो परेशानी होगी। कोई विशेष कार्य कर रहे हो तो बड़ी बहन अथवा माँ से सलाह लें और सलाह माने भी। बाकी एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा। इस दिन आप भोजन बांट दीजिएगा, किसको? किसी बुजुर्ग महिला को, बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो राकेश जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। जी सवाल ये था गुरु जी कि 10 मार्च जो है वो मेरा जन्मदिन है। और तो ये सवाल कैसे हुआ? 1985 है। और सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि कई सारा काम जो है मेरा होते होते रुक जाता है, काल सर्प योग का भी प्रभाव बताते हैं लोग। तो इसमें क्या क्या उपाय करें? 10 मार्च 1985, समय? जी, सुबह 7:30 बजे। और जन्म स्थान? अहमदाबाद। अरे आप तो सिर्फ शिव जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए, आपके काम बनने लगेंगे। 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज़ पौष्टिक भोजन करना है। दूसरी बात मधुर भाषा का प्रयोग करना है। यदि आपके बोलने में कुछ अपशब्द आते हों तो उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों को दरअसल पता भी नहीं चल पाता कि कब अपशब्द मुंह से निकल गया,
कब उनकी लैंग्वेज अब्यूसिव हो गई, तो वो कभी भी उसका प्रयोग मत कीजिएगा। कुत्तों की नियमित सेवा कीजिए और भगवान शिव की उस स्तुति आराधना कीजिए, अपने आप आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और काल सर्प का ऐसा कुछ बहुत विशेष प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसकी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। शिव जी की आराधना उपासना से वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग काल सर्प से डरते हैं, मैं किसी दिन सब लोगों को काल सर्प के बारे में भी बताऊंगा। तो हम डर की बात कर रहे थे, अब डर को कंट्रोल कैसे किया जाए ये समझिए। जिन लोगों को प्रभु पर वास्तव में विश्वास होता है, और हमेशा याद रखिए प्रभु प्रथम आशा और अंतिम विश्वास है, तो जिन लोगों को प्रभु पर वास्तव में विश्वास होता है, जो प्रभु को वास्तव में समर्पित होते हैं, उनको यदि भय होता भी है तो क्षणिक होता है। उसके बाद वो सोचते हैं जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। लेकिन जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं होता वो खुड़पेच खुद करते हैं और उसके बाद वो भय से, जिसका हो सकता है कोई कारण, हो सकता है कोई कारण ना भी हो, उस भय से आक्रांत रहते हैं और अपनी जिंदगी को नरक बनाते हैं। दूसरा उपाय, चांदी के गिलास में जल पीने से मन शांत होता है। दुनिया का पहला ब्लड प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर है चांदी। चांदी के गिलास में, छोटा हो बड़ा हो, उसमें जल डालिए और उसे 6 घंटे तक रखिए और फिर सुबह सुबह उसको निराहार मुंह पी लीजिए, मन शांत होने लगेगा। 1-2 उपाय और मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता दूं। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे आपको। बस निंदा ना करें और जहां आवश्यक हो लोगों की मदद के लिए स्टैंड लें। चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस दिन। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा और किसी की भी निंदा करने से या किसी के लिए अपशब्द बोलने से बचिएगा। आपको करना क्या है, बेसन या बेसन की कोई मिठाई का दान कर देना है। धनु राशि के लोगों को इस दिन निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। काम अटक सकते हैं इस दिन आपके, इसलिए हल्दी का तिलक लगाइए, ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, अपने इष्ट का जप कीजिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। संजय जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। राम राम संजय जी। गुरुजी नमस्कार जी। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है उसकी 9 जनवरी और 2014। जी। और उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 5:30। बर्थ प्लेस? यूपी अलीगढ़। क्या प्रश्न है? मुझे इसके बारे में पूछना है कि मतलब बहुत पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, सिर्फ बहुत ऊधम मचाता है, मतलब बहुत चंचल की तरह रहता है, मतलब उस तरह से रहता है वो। तो उसका क्या मतलब आगे उसका कुछ समझ नहीं आता है हम लोगों को। नोट कीजिए उपाय। जी। ऐसा नहीं है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। इनको एक तो चांदी के गिलास में जल जरूर दिया कीजिए। दूसरी चीज़ जो करना है आपको इनके लिए, इनको रोज़ाना इनके हाथ से कुत्ते को भोजन ज़रूर करवा दिया कीजिएगा। और तीसरा कार्य जो इनके हाथ से करना है, बृहस्पतिवार को 5 फलों का दान करा दीजिए। और ऐसा भोजन जो एसिड बनाए वो इनको मत दीजिए, क्योंकि इसके एसिडिटी बहुत होती है और जितना एसिड बढ़ेगा उतना ही ये उत्पाती होंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखें, प्रभु सब ठीक करें। बहुत सारी समस्याएं बच्चों की ऐसी होती हैं जिसका कारण कुछ और होता है। अब जैसे किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है और हम परेशान हो जाते हैं, या कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम कहने लगते हैं पढ़ पढ़ पढ़। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम कुछ और हो, और उस प्रॉब्लम का जब निदान किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा।
इसीलिए ज्योतिष का बड़ा महत्व है। ज्योतिष आपको पिन पॉइंट कर सकता है वो प्रॉब्लम। आयुर्वेद में भी जो भूत विज्ञान है, जो अष्टांग हृदयम में जो एक हिस्सा है भूत विज्ञान, उसमें ग्रह जनित और मन जनित पीड़ाओं का वर्णन किया गया और उससे कैसे छुटकारा पाए उसका वर्णन किया गया है। भय की बात कर रहे थे हम लोग। एक उपाय करिएगा, चांदी की ठोस गोली, यदि आपके गुरु हो तो ठीक है, नहीं तो माता के हाथ से वो अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आपका भय लगना आपको कम हो जाएगा। एक जनरल सा उपाय बता रहा हूं, जिस चीज से भय लगे उसी चीज पे जाकर भिड़ जाइए। स्वामी विवेकानंद जी की एक कथा सुनाता हूं। एक दिन उनके पीछे बंदर पड़ गया, वो भागने लगे, बंदर पीछे पीछे खो खो करके भागने लगा। एक साधु आए अचानक, बोले किससे डर के भाग रहे हो और क्यों डर के भाग रहे हो? डर को डराना सीखो। स्वामी जी पलटे, बंदर को उन्होंने आंख में आंख डालकर देखा और बंदर की तरफ भागने लगे। अब बंदर गया डर। अब सीन क्या था? बंदर आगे आगे, स्वामी जी पीछे पीछे। डर को डराना सीखिए, नहीं तो डर आपको डराते हुए आपका जीवन खोखला कर देगा। चलिए जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का आज दिन भर का हाल और उपाय। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। खासतौर से शाम को 4 बजे के बाद से आपके लिए समय बेहतर है। इस दिन किसी के मिलने से सुख की अनुभूति होगी, आपका काम भी बन सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, शम शनिश्चराय नमः का 21 बार जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। कुंभ राशि के लोगों को इन्फेक्शन से बचना होगा, लेकिन कुल मिला के समय उनके लिए अच्छा है। खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। विद्यार्थी वर्ग के लिए खास तौर से ये समय अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का दान इस दिन जरूर कर दें। मीन राशि के लिए दिन अच्छा है, समय अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी और शाम तक 1-2 बार निराशा का भी अनुभव होगा। लगेगा किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस दिन अरहर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, जितना भी कर सकें। और ख़ास तौर से यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो हल्दी का तिलक जरूर लगा लीजिएगा। प्रभु कल्याण। नेहा जी हमारे साथ लाइन पर हैं दिल्ली से। राम राम। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, नेहा जी। मेरी समस्या ये है कि मैं आगे अपना पढ़ाई कब कर पाऊंगी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1990। और टाइम? टाइम है 10:10 सुबह की। और बर्थ प्लेस? 19 अक्टूबर 1990। बर्थ प्लेस 19 अक्टूबर। ये तो डेट कहते हैं जगह हमारे। दिल्ली है जी। आपकी पढ़ाई जी थोड़ी सी रुकी हुई दिखाई दे रही है। जुलाई से ये फिर शुरू हो सकती है और उसके बाद ये फरवरी 2023 के बाद से और बेहतर होती चली जाएगी। टेक्निकल एजुकेशन भी आप ले सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन भी आपके आगे बढ़ सकती है। 2-3 उपाय का ज़रूर ध्यान रखिए। एक तो आप देर रात मत सोया कीजिए, देर तक मत सोया कीजिए। दूसरा उपाय ये है कि केसर का तिलक, केसर की 2 पत्ती 1 बूंद पानी में घोल के और उसको मस्तक पर लगा लिया कीजिएगा। और धर्मशास्त्र का अध्ययन आप ज़रूर किया कीजिए, चाहे रामायण उठा लें, रामचरितमानस ले लें, महाभारत ले लें, कोई भी धर्मशास्त्र आप ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा। और वैसे देखिए दिमाग बहुत अच्छा है, आपका मेंटल डिस्पोजिशन भी अच्छा है, बस कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन पढ़ने के अच्छे योग हैं, पढ़ने के अच्छे चांसेस हैं और बोलने के संबंधित कार्य आपका आगे होगा। बोलना, गले का प्रयोग करना, तो ये कर लीजिए और ज़रूर तरक्की होगी आपके जीवन में। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब सुनिए आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे, जम के मेहनत कीजिए, एक पल का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये भाग्योदय के 12 महीने हैं।
भाग्योदय होने वाला, और इस समय जो आप कार्य शुरू करेंगे वह बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए खूब मेहनत से अपना काम कीजिए। क्रोध को दूर रखना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है क्योंकि स्वास्थ्य उससे गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उतनी मेहनत ही नहीं कर पाएंगे। कोई परेशानी हो चिकित्सा सलाह अवश्य ले लीजिएगा। सफ़ेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें और रोज़ाना अपने इष्ट की सुबह सूर्योदय से 45 मिनट के भीतर भीतर साधना ज़रूर करें, वो ध्यानस्थ होकर। कल्याण होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब वो वाली बात करते हैं जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था ना, हनुमान जी के बारे में सबको तो ये पता है कि वह ब्रह्मचारी हैं। तो ये मंदिर कहां से आ गया जहां वो पत्नी के साथ विराजमान है? तेलंगाना में एक जगह है खम्मम, वहां पर एक मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और लोग कहते हैं कि वहां पर परिवार सहित दर्शन करने से परिवार में सुख शांति आती है, पति पत्नी के बीच में मतभेद समाप्त हो जाते हैं, सुख आता है। हनुमान जी की पूजा करे और व्यक्ति दुखी रहे तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की पत्नी का नाम है सुरवरचला, लेकिन कैसी पत्नी, ये बहुत ध्यान से सुनिए। सूर्यदेव जो श्री हनुमान जी के गुरु हैं, हनुमान जी को वह 9 विद्याएं सिखा रहे हैं। 5 विद्याएं वो सिखा चुके हैं। 4 विद्याओं को सीखने के लिए जो अनुष्ठान चाहिए था, उसमें आवश्यक है कि श्री हनुमान जी की पत्नी हो जो उनके साथ बैठे। अब हनुमान जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी। तो सूर्य देव की एक बेटी है सुरवरचला, जो अद्भुत तपस्विनी थी, अद्भुत रूप से ज्ञानी थी। भारत की स्त्रियां सदा से ज्ञानी और बहुत मेहनती रही हैं, तो वह अद्भुत रूप से ज्ञानी थी। तो सूर्य देव ने एक अलौकिक विवाह दोनों के मध्य कराया, और उसके बाद उन 4 विद्याओं का ज्ञान श्री हनुमान जी को दिया। ज्ञान पूर्ण होते ही सुरवरचला जी वन में चली गई तपस्या करने। तो ये अलौकिक संबंध था, लौकिक संबंध नहीं था। लेकिन उस स्थान पर आज भी दोनों की प्रतिमा है, और वहाँ बहुत लोग जाते हैं, और बहुत पवित्र और उच्च ऊर्जाओं वाला वह स्थान है। शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। यदि हम कथाओं को समझे बिना उस पर बोलने लगेंगे, उस पर तंज कसने लगेंगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, तब हम इस संस्कृति के साथ अन्याय ही करेंगे, न्याय नहीं कर सकते। इसलिए हर शब्द के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। और अब गुरु मंत्र। जब भी आप बाहर से घर में आए, कोशिश करें चरण पादुका बाहर उतारें, जूते चप्पल बाहर खोल दें। यदि नहीं ये होता हो या ये संभव ना होता हो किसी कारण से, तो आप घर में घुसते ही चरण पादुकाएं अपनी उतारें, खोलें और चरण को धोएं। थकन भी उतर जाएगी, सुख भी महसूस होगा, और उसके बाद यदि आप कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तो वह सुपाच्य भी होगा, और साथ ही साथ गंदगी घर नहीं आएगी। और जिस घर में रोगी हो, बच्चे हों, छोटा बच्चा हो, उस घर के लोगों को कभी भी गंदगी अंदर नहीं लाने देनी चाहिए। इसलिए चरण पादुकाएं अगर संभव है तो बाहर उतारें, नहीं तो घर में घुसते ही कहीं कोने में उतार दें। और रोगी से या छोटे बच्चे से तब मिलें जब बाहर के वस्त्र बदल चुके हों। बाहर के वातावरण में बहुत बैक्टीरियाज हैं, ये रोगी को और छोटे बच्चों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वच्छता का यह रूप भी हमें समझ में आना चाहिए।
और आयुर्वेद इसी का पक्षधर है। तो आज हमने हनुमान जी के बारे में बात की, भय के बारे में बात की, स्वच्छता के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आनंद आया होगा। कोई परेशानी हो तो पूछने में संकोच मत कीजिएगा। आपका दिन खूब अच्छे से बीते, आप खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।